बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और विफाकी वजीर ओवरसीज पाकिस्तानीज चौधरी सालिक हुसैन ने लाहौर एयरपोर्ट का अचानक दौरा किया है। दोनों वज़रा 2 घंटे तक एयरपोर्ट पर मौजूद रहे और इमिग्रेशन प्रोसेस का मुशाहिदा किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इमिग्रेशन काउंटर्स पर रश देखकर नाराजगी का इजहार किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इमिग्रेशन काउंटर्स पर रश देखकर नाराजगी का इजहार किया और प्रोसेस जल्द निपटाने के अहकाम दिए। दोनों वज़रा ने बैरून ममालिक जाने वाले मुसाफिरों से बातचीत की और इमिग्रेशन प्रोसेस के बारे पूछा। वफाकी वजीर सालिक हुसैन ने सफरी दस्तावेजात पर प्रोटेक्टर स्टिकर चेक किए। प्रोटेक्टर के तहत ड्राइवर की मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क जाने वाले नौजवान को ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर सफर से रोक दिया गया। वफाकी वजीर सालिक हुसैन ने बरहमी का इजहार किया और इस वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दिया। FIA एहलकार की मुबैना मिली भगत से बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर को इमिग्रेशन अमले ने काउंटर पर रोक लिया। वजीर दाखिला ने ऑफलोड किए जाने वाले मुसाफिर को निजी कंपनी को अदा की गई रकम वापस दिलाने की यकीन दहानी कराई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दोनों नौजवानों को रोकने वाले इमिग्रेशन एहलकारों को बुलाकर शाबाश दी और अपनी जेब से इनाम दिया। चेरिंग क्रॉस पर नाबीना अफराद का धरना 7वें रोज भी जारी। बाइज्जत और मुस्तकिल रोजगार चाहते हैं। मुजाहिरीन डेली वेजेस मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए। नाबीना अफराद का मुतालबा माजूर कोटा से 1% दिया जाए। नाबीना अफराद का मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा, यह कहना है मुजाहिरीन का। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे तौकीर से। जी तौकीर, अपडेट कीजिएगा। अफराद का एहतजाजी धरना चेरिंग क्रॉस पर जारी है और 7 रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन कोई भी हुकूमती नुमाइंदा या मुतलका इदारे मुज़ाकरात के लिए नहीं आए हैं और बड़ी तादाद में नबीना अफराद चेरिंग क्रॉस में खुले आसमान के नीचे बैठे इंतज़ार कर रहे हैं हुकूमती जवाब का कि कोई आए और हमें इस बात का यकीन दिलाए कि हमारा रोज़गार जो है वो मुस्तकिल हो चुका है ताकि हम अपने घरों में जा सकें। लेकिन 7 रोज़ से कोई भी नहीं आया। शहर का दिल जिसे कहा जाता है माल रोड, उसका जो चेरिंग क्रॉस है पंजाब असम्बली के सामने वाला रोड, वो उसको भी बंद किया हुआ है। ट्रैफिक की रवानी वहाँ पर भी मुतासिर हो रही है। लोग यहाँ बैठे हैं, सर्दी की रातें हैं, लेकिन कोई नहीं आ रहा। हमारे साथ मौजूद है, जब बताइएगा कौन कौन से मुतालबात आपके? सर, हमारा यही एक सिंपल सा मुतालबा है कि जो हमारे 1% कोटा बनता है, 3% में से 1% ब्लाइंड का कोटा बनता है, उसमें 3000 सीटें पड़ी हैं और हमारे 1157 डेली वेजर हैं, उनको मुस्तकिल रोजगार और परमानेंट रोजगार दिया जाए। कोई आया आपके साथ मुज़ाकरा? नहीं, फिलहाल हमारे साथ कोई मुज़ाकरात करने नहीं आया। ठीक है जी, आपने सुना कि एक ही मुतालबा है, वो जो 1% कोटा है मजूर अफराद का, उसमें से 3% है और 1% कोटा जो है वो इनका मुतालबा है कि वो हमें दिया जाए। जो डेली वेजेस पर हैं उनको मुस्तकिल करने का मुतालबा है और इसी वजह से आज ये बैठे हुए हैं और 7 दिन गुजर गए हैं, लेकिन कोई नहीं आया। बिस्तरे लगा के बैठे हुए हैं, पीछे मेरे कैंप लगाया हुआ है, ठंडी सड़क, ठंडा आसमान, सर्दियों की रातें हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद कोई आए और आकर हमसे मुज़ाकरात करे और हम अपने मुतालबात। बहुत शुक्रिया तौकीर अकरम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में 5वें नंबर पर आ गया है। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 167 रिकॉर्ड किया गया। मुश्ताक अहमद गिरमानी रोड का शहर सबसे मुतासरा इलाका, एयर क्वालिटी इंडेक्स 191 रिकॉर्ड। गुरु मांगट रोड 180, तुफैल रोड पर आलूदगी की शरह 167 रिकॉर्ड। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के तरफ आलूदगी की शरह 159 रिकॉर्ड की गई। मॉडल टाउन 156, बरकी रोड पर आलूदगी की शरह 133 रिकॉर्ड की गई। अस्करी 10 117, फेरोजपुर रूट पर सबसे कम शरह आलूदगी 67 रिकॉर्ड। शहरी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें और मास्क का इस्तेमाल लाजिम बनाएं, यह कहना है तिब्बी माहिरीन का। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हुसैन औलख से। जी हुसैन, अपडेट कीजिएगा। आज लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी देखी गई है। लाहौर जो है दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में आज 5वें नंबर पर है। मजमूई जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 167 रिकॉर्ड किया गया है और अगर लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी की बात की जाए तो आज कदरे बेहतर है और उसकी वजह यह भी हो सकती है चूंकि आज छुट्टी का रोज भी है। जो है गाड़ियां, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं, वो भी एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफे का बायस बनती हैं, तो उसका एक रीजन ये भी हो सकती है। साथ ही साथ एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि जो फैक्ट्रियां हैं, धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियां, चूंकि जो अतवार को फैक्ट्रियों में भी छुट्टी होती है, तो उस वजह से भी ये माना जा सकता है कि लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है फैक्ट्रियां बंद होने की निस्बत भी थोड़ा बेहतर हुआ है। जो मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 167 है। अगर शहर में सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो वो रिकॉर्ड किया गया है जी गुरु मांगट मुश्ताक अहमद गुरमानी रोड पर 191
जो कि शरह वो रिकॉर्ड की गई है। दीगर इलाकों में गुरुमांगट रोड पर 180 है, तफैल रोड कैंट पर 167 रिकॉर्ड किया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में 159 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह मॉडल टाउन में 156 है, बरकी रोड पर 133 है, अस्करी 10 में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 117, जबकि सबसे कम जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह है वो फिरोजपुर रोड पर 67 रिकॉर्ड की गई है। जो तिब्बी माहिरीन है उनका ये कहना है कि जो शहर की आबो हवा है वो कदरे बेहतर है, लेकिन अभी भी जो गले, सांस, फेफड़ों के मरीज हैं, दमा के मरीज हैं, उनके लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना जरूरी है। खास तौर पर मास्क का इस्तेमाल और ग्लासेस का इस्तेमाल करना जरूरी कहा गया है। इसके साथ ये भी कहा गया है कि जो मखसूस अफराद हैं जैसे कि गले और सांस के मरीज हैं, दमा के मरीज हैं और जो दीगर अमराज में मुब्तला हैं सांस से रिलेटेड, उनको घरों से अपनी जो मसरूफियात हैं उनको मद्देनजर रखना चाहिए। घरों से बेजा बाहर नहीं निकलना चाहिए, जरूरत हो तो एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करके बाहर निकलना चाहिए। और अगर लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में अगर बात की जाए कि इजाफा क्यों कर होता है, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि जो लाहौर के बाहर गिरदोनवा कूड़ा करकट को जलाया जाता है, एक रीजन ये भी है। और एक रीजन जो बहुत बड़ी वैलिड और बड़ी रीजन है उसमें यह भी आता है कि चूंकि जो इंडिया में जलाए जाने वाली बाकियात हैं उनका जो धुआं जो पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होता है, चूंकि जो लाहौर है वो बॉर्डर करीब है। बहुत शुक्रिया हसनैन उलख, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बाघा रोड पर बारातियों की बस और ट्रॉलर में तसादुम, हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी हो गए। 7 जख्मियों को जनरल अस्पताल, 4 को इंडस अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, यह कहना है रेस्क्यू हुकाम का। रेस्क्यू टीमें जाए हादसा पर मौजूद हैं, जबकि इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे इसरार खान से। जी इसरार। जी, ये अफसोसनाक हादसा रायविंड जिया बग्गा रोड पर पेश आया, जहां पर बारातियों की बस और ट्रॉलर में तसादुम हुआ है। इस हादसे के नतीजे में मजमूई तौर पर 3 अफराद जान की बाजी मौका पर ही हार गए, जबकि 11 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक वाकया की इतला मिलने पर पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंची, जिन्होंने 7 जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि 4 जख्मियों को रायविंड के इंडस अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि जाए वकूआ से शवाहिद भी इकट्ठे किए जा रहे हैं और हादसे की वजूहात समेत दीगर पहलुओं पर तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। जी इसरार, इस तरह के वाकयात आए रोज देखने को मिल रहे हैं, क्या वजह है कि हुकूमत इनकी रोकथाम के लिए नाकाम नजर आती है? जी बिल्कुल, ट्रैफिक हादसात का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा और बिलखुसूस छुट्टी वाले दिन अक्सर औकात कैनाल रोड, जेल रोड, मॉल रोड में दीगर अहम शाहराहों पर वन व्हीलिंग के बाइस हादसात पेश आते हैं और अक्सर औकात जो शहर के मज़ाफाती इलाके हैं वहां पर तेज रफ्तारी के बाइस बहुत ज्यादा ट्रैफिक हादसात पेश आते हैं। ये हादसा अभी इब्तदाई तौर पर जो तहकीकात पुलिस ने की है उसके मुताबिक ट्रॉलर वाला भी तेज रफ्तारी का मुजाहिरा कर रहा था, जबकि बस ड्राइवर भी तेज रफ्तारी का मुजाहिरा कर रहा था और तेज रफ्तारी के बाइस ये हादसा पेश आया, जिसमें 3 अफराद मौका पर ही जाँ बहक हुए और 11 अफराद जख्मी हुए। ताहम इस हवाले से पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। जी बहुत शुक्रिया इसरार खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रायविंड जिया बग्गा रोड पर बारातियों की बस और ट्रॉलर में तसादुम हुआ है। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 11 जख्मी हो गए हैं। 7 जख्मियों को जनरल अस्पताल, 4 को इंडस अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू टीमें जाए हादसा पर मौजूद हैं, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, जबकि पुलिस ने तहकीकात का भी आगाज कर दिया है। क्रशिंग सीजन का आगाज, शहरियों को सरकारी कीमत पर चीनी ना मिल सकी। परचून पर चीनी 185 से 190 रुपए में मिलने लगी। चीनी का सरकारी रेट 179 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया। होलसेल डीलर्स की जानिब से 50 किलो का थैला 8,850 रुपए में फरोख्त। मजीद क्या तफसीलात हैं, आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे इब्राहिम कुरैशी। जी इब्राहिम, आगाह कीजिएगा। क्रशिंग सीजन का जो है वो दौरा है। क्रशिंग सीजन जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन चीनी अभी तक मार्केट में जो है वो महंगी मिल रही है। दुकानदार भी जो है वो महंगी बेचने पे मजबूर हैं। दुकानदारों के हवाले से हुकूमत कहती है कि हम इकदाम कर रहे हैं कि वो जो है वो जो मुकर्ररा रेट जो कि हुकूमत की जानिब से तय किया गया जो कि 179 रुपये है, उसमें जो है वो बेचें, लेकिन दुकानदार जो है वो 190 रुपये बेचने पे जो है वो चीनी मजबूर हैं। कोई ये रेट जो 200 रुपये तक भी जा रहा है। उनसे पूछते हैं आखिर इसकी पीछे से वजह जो है वो कैसे, मुझे बताइएगा कि आप लोगों को पीछे से चीनी महंगी मिल रही है, हुकूमत आप लोगों पे तो रेगुलेट कर रही है, क्या उनको नहीं देख रही जो यहाँ पर आपको महंगी पीछे से होलसेल डीलर बेच रहे हैं? ना जी ना, उनके पास कोई आता ही नहीं है। ये पैसे इनके लगे होते हैं, बड़े लोगों को ना पैसे लगते हैं, वो महंगी चीनी में बेचने मजबूर करते हैं। अब चीनी तो मार्केट में 9,200 रुपये का तोड़ा मिला है,
192 रुपये मिलती है, हम 200 बेचने पे मजबूर है, इससे कम बेच नहीं सकते क्योंकि चीनी का पूछने वाला कोई है नहीं यहाँ पे, ना कोई नुमाइंदा आता, ना कोई गवर्नमेंट का बंदा, कोई भी नहीं आता। चीनी लेते हैं तो कितने का तोड़ा मिल रहा है? 9,200 रुपये में चीनी मिलती है, 194 रुपये किलो, और 200 में नहीं बेचेंगे हम क्या बेचेंगे? गवर्नमेंट करती है 179 बेचो, कहाँ से बेचे? बेच ही नहीं सकते हम, चीनी ब्लैक करके बेचने मजबूर करते हैं। कोई आम का आकर हम चीनी नहीं देते उसको, जो पक्के का आकर उसको हम देते 200 रुपये किलो। क्या देते हैं कि भाई महंगी है, लेनी है लो, ये तो छोड़ जो। जी, उनका कहना है कि पीछे से भी चीनी आप लोगों को महंगी मिल रही है, वो महंगी बेचने पे मजबूर है। हुकूमत इक़दामात बेहतर करे, होलसेल डीलर्स को भी पकड़े जिन्होंने चीनी ब्लैक करके अब जो है वो महंगे दामों बेच रहे हैं, जबकि क्रशिंग सीज़न है। उन होलसेल डीलर्स की भी बात जाके सुने कि आखिर वो क्यों महंगी बेच रहे हैं, और अगर वो नाजायज़ महंगी बेच रहे हैं तो उस हवाले से इक़दामात करें, ताकि यहाँ पर जो परचून वाले हैं, जो यहाँ पर आम करियाना स्टोर की दुकानों पर बैठे लोग हैं। बहुत शुक्रिया इब्राहिम कुरैशी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। थाना काना की बैरूनी दीवार के करीब वेस्ट मटेरियल पर आतिशज़दगी का वाकया, आग से पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, ये कहना है शहर बानो नकवी का। पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड मुकम्मल तौर पर महफूज है। एसपी मॉडल टाउन शहर बानो नकवी ने मजीद कहा कि आतिशज़दगी के बायस रिकॉर्ड जलने की खबर हक़ाइक़ के बरअक्स है। आपको अपडेट कर रहे हैं। थाना काना की बैरूनी दीवार के करीब वेस्ट मटेरियल पर आतिशज़दगी का वाकया पेश आया, आग से पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। एसपी मॉडल टाउन शहर बानो नकवी का कहना है कि पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड मुकम्मल तौर पर महफूज है। उन्होंने मजीद कहा कि आतिशज़दगी के बायस रिकॉर्ड जलने की खबर हक़ाइक़ के बरअक्स है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे आबिद चौधरी से। जी आबिद। आबिद चौधरी से राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अपडेट करेंगे। थाना काना की बैरूनी दीवार के करीब वेस्ट मटेरियल पर आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है, आग से पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, ये कहना है शहर बानो नकवी का। एसपी मॉडल टाउन शहर बानो नकवी ने मजीद कहा कि पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड मुकम्मल तौर पर महफूज है। वफाकी वज़ीर राना मुबशर इकबाल की ख़याबान अमीन में खुली कचहरी, शहरियों की बड़ी तादाद ने अपने मसाइल से आगाह किया। MPA मियाँ इमरान जावेद और अरशद मिनहास भी मौजूद थे। राना मुबशर इकबाल की तमाम मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करवाने की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर राना मुबशर इकबाल की जानिब से लगाई गई खुली कचहरी में हल्के के शहरियों ने सीवरेज, वाटर सप्लाई, टूटी सड़कों और दीगर बुनियादी मसाइल पेश किए। अवाम ने शिकायत की कि रोज़मर्रा के मसाइल बढ़ रहे हैं और फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। MPA मियाँ इमरान जावेद और MPA राशिद मिनहास ने मसाइल सुने और यकीन दहानी कराई कि तमाम मसाइल जल्द और तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएंगे। अवामी नुमाइंदों ने कहा कि हल्के के तरक्याती मंसूबों की रफ्तार तेज की जा रही है और शहरियों को जल्द बेहतरी नजर आएगी। उम्मीदवार NA-129 हाफिज मियाँ नौमान ने UC 215 इकबाल टाउन मेहरान ब्लॉक में मुनाक़िदा इंतखाबी जलसे में शिरकत की। हाफिज मियाँ मोहम्मद नौमान का कहना था कि हल्के में नए ट्रांसफार्मर्स की तनसीब समेत दीगर तरक्याती काम मुकम्मल हो चुके हैं। मुंतखब होने के बाद ट्यूबवेल और लेस्को के प्रोजेक्ट्स शुरू होंगे। जलसा में तारिक मलिक, वसीम लियाकत, मुअज़्ज़म मुफ्ती और मलिक आबिद हुसैन मौजूद थे। MPA मलिक शहबाज अली खोखर ने लीगी रहनुमा अजमल हाशमी के हमराह UC 232 टाउनशिप का दौरा किया। हल्का में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। अमले को जल्द और मयारी काम मुकम्मल करने की हिदायत की। हल्का के अवाम से मुलाकात की, मसाइल के हल का वादा किया। MPA मलिक शहबाज अली खोखर ने UC 232 टाउनशिप का दौरा किया। सीनियर लीगी रहनुमा अजमल हाशमी, राना सलीम, आमिर घुर, चौधरी नाइम हमराह थे। रेहान बेग, अफजाल खान, मोइन भट्ट, तारिक पिया, खुशहाल खान हमराह थे। AR बलोच, सरफराज खान, नाजली मेहरबान, राशिद कुरैशी समेत दीगर हमराह थे। इलाका में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। अमला को जल्द काम मुकम्मल करने का हुक्म दिया। हल्का में मजीद तरक्याती कामों का भी अज़्म जाहिर किया गया। अहले इलाका ने ठेकेदार वासार राना साजिद के खिलाफ MPA को शिकायत लगाई। नाकिस कारकर्दगी से मायूसी का इजहार किया। हल्का की अवाम से मुलाकात की, मसाइल सुने और हल का वादा किया। यूथ पार्लियामेंट के ज़ेर एहतमाम वुमेन एम्पावरमेंट और निसा अवार्ड्स की तकरीब अली ऑडिटोरियम में मुनाक़िद हुई। मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली 50 से ज़ायद सहाफ़ी और कारोबारी ख़वातीन को अवार्ड से नवाजा गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
यूथ पार्लियामेंट के ज़ेर एहतमाम वुमेन एम्पावरमेंट और निसा अवार्ड्स की तकरीब अली ऑडिटोरियम में मुनक्किद हुई। तकरीब में रंगारंग टैबलो, सकाफती परफॉर्मेंसेज और खवातीन की समाजी और मौशी जिद्दोजहद को उजागर किया गया। कारोबारी शोबे में खवातीन के बढ़ते हुए किरदार पर पैनल डिस्कशन भी हुई, जहाँ आरा भट्टू, सईद इजाज बुखारी, नदीम भट्टी और इमरान अहमद कादिया ने इज़हार ख्याल किया। तकरीब में शहजाद रोशन गिलानी, जरताशा काशिफ, सैयद हुनैन जैदी, दुआ मिर्जा और शुमाइला फारूकी समेत मुख्तलिफ शोबाजात की नामवर शख्सियात ने खुसूसी शिरकत की। शहजाद रोशन गिलानी का कहना था कि हमारी खवातीन हर शोबे में नुमाया किरदार दिखा रही हैं। यूथ एम्पावरमेंट के हवाले से निसा अवार्ड का इनेकाद किया गया, जो कि हर साल किया जाता है, और इसमें मोर देन 500 फ़ीमेल्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। कुछ फ़ीमेल्स को उनकी अचीवमेंट्स के ऊपर अवार्ड्स भी दिए गए, कुछ यहाँ पे स्टॉल्स भी लगाए गए। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो विमेन का रोल है इकॉनमी में, बिज़नेस में, वो होना बहुत ज़रूरी है। नजमा गिलानी ने कहा ऐसे अवार्ड्स खवातीन की हौसला अफजाई करते हैं। विमेन एम्पावरमेंट एक नाम ही ऐसा है कि ख़वातीन से रिलेटेड है। तो हम चूँकि क्लोथिंग ब्रांड को प्रेजेंट कर रहे हैं और ये प्री लॉन्चिंग है, अभी हमारी लॉन्च आगे आएगी, तो इंशाल्लाह हम उसमें भी काम हमारा चल रहा है, उसमें हमारी वर्किंग चल रही है। इजाज बुखारी ने तकरीब के इनेकाद को खुशाइन करार दिया। मर्द अगर अपनी औरत को एम्पावर करता है तो उसमें मर्द की इज़्ज़त बढ़ती है, उसकी कम नहीं होती है। और मैं शुक्रगुजार हूँ इस इंतज़ामिया का भी और तमाम तर लोगों का कि इस तरह से इस प्रोग्राम के इनेकाद के, और इस तरह ढेर से ढेर प्रोग्राम्स होने चाहिए। तकरीब में खवातीन की जानिब से कपड़ों और ज्वेलरी के स्टॉल्स भी लगाए गए। कैमरामैन उमर सलीम के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। NA 129 के ज़िमनी इलेक्शन के लिए मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। अरकान असम्बली को मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। MPA उज़्मा भट्ट की UC तरासी में डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम जारी है। समनाबाद यूनियन काउंसिल तरासी में MPA उज़्मा भट्ट ने मिसिज मियां मोहम्मद तारिक के हमरा डोर टू डोर मुहिम जारी रखते हुए आवाम तक पार्टी का पैगाम पहुंचाया। उज़्मा भट्ट ने अहले इलाका से अपील की कि ज़िमनी इलेक्शन में वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज मियां मोहम्मद नौमान को भारी अक्सरियत से कामयाब कराएं। इस मौका पर लीगी रहनुमा कैसर शाह, फुरकान भट्ट, गोशी शाह समेत दीगर पार्टी कारकुन भी मौजूद थे। MPA उज़्मा भट्ट का कहना था कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा खिदमत की सियासत को तरजीह दी है। जब भी नवाज शरीफ इख्तदार में आए, मुल्क से अंधेरे खत्म हुए और तरक्की का सफर शुरू हुआ। हल्का PP 152 आर्मी टाउन में तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर दिया गया है। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए औकाफ मजहबी उमूर मलिक वहीद ने फीता काट कर इफ्तिताह किया। अहले इलाका ने इजहार तशक्कुर किया। अवामी नुमाइंदे ने मजीद कामों का भी अज़्म जाहिर किया। पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिक वहीद ने आमिर टाउन PP 152 का दौरा किया। हल्का में सीवरेज पाइपलाइन और वाटर सप्लाई के काम का संगे बुनियाद रखा गया। इस मौका पर लीगी रहनुमा महर अफजाल, हाजी अल्लाह रखा, मलिक टीपू, हाजी अकरम, नईमुद्दीन, हाजी शौकत समेत दीगर ने शिरकत की। अवामी नुमाइंदे का फूलों से इस्तकबाल किया गया। देरीना मसाइल के हल पर अहले इलाका ने शुक्रिया अदा किया। मजीद तरक्याती कामों का भी अज़्म जाहिर किया गया। न्यू गार्डन टाउन में अल इमरान हॉस्पिटल की जानिब से सालाना रिपोर्ट प्रोग्रेस का इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास में डायरेक्टर जोन प्लानिंग अली अब्बास, DIG शाहिद, जावेद एहतशाम, मेंबर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड मोहसिन अब्बास शाकिर और हस्पताल का अमला शरीक हुआ। इजलास में हस्पताल की साल की तरक्की और कामयाबी वाली रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक हस्पताल ने अपने टारगेट्स को मुकम्मल तौर पर उबूर किया है। शुरका ने हस्पताल इंतजामिया को आला कारकर्दगी पर खूब सराहा। शुरका की जानिब से मुस्तकबिल में भी आला कारकर्दगी दिखाने के हवाले से तलकीन की गई। मस्जिद वजीर खान के तारीखी अहाता में एक रोज़ा खताती नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश का एहतमाम दस्तान आर्ट की जानिब से किया गया, जिसमें नौजवान फनकारों ने रिवायती और जदीद खताती के नमूने पेश करते हुए अपनी तख्लीकी सलाहियतों का शानदार इजहार किया। एक रोज़ा खताती नुमाइश में 30 से ज़ायद तलबा ने शिरकत की, जिन्होंने निहायत मेहनत और दिलकशी के साथ तैयार किए गए फनपारे पेश किए। इवेंट का बुनियादी मकसद नौजवान फनकारों को अपनी सलाहियतों के इजहार का प्लेटफॉर्म फराहम करना, रिवायती और जदीद खताती को फ़रोग देना और नौजवानों को लाहौर के तारीखी विरसे से जोड़ना था। नुमाइश को शुरका की जानिब से भरपूर पज़ीराई मिली, जबकि तारीखी मस्जिद के रूह परवर माहौल ने फनपारों की खूबसूरती को मजीद निखार दिया। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की शिरकत ने तलबा के हौसलों में इजाफा किया।
فکر اقبال اور بچوں کے لیے پیغام پر انٹرنیشنل یونین آف رائٹرز کا سیمینار، بچوں نے تقاریر کی۔ کلام پاک سے محمد شاہ میر نے پروگرام کا آغاز کیا۔ مشہور نعت خواں میاں انجم شہزاد نے نعت پیش کی۔ چیئرمین زبیر احمد انصاری، صدر سمینہ طاہر بٹ، جنرل سیکریٹری طاہر تبسم دورانی، ایگزیکٹو کونسل ممبر ریحانہ عثمانی، صدر پنجاب زہیب رمضان بھٹی نے سیمینار میں شرکت کی۔ نائب صدر پنجاب سجاد علی بھنڈر، صدر لاہور عاصم لطیف چودھری، جنرل سیکریٹری لاہور حافظ زبیر احمد، صدر لاہور خواتین ونگ نبیلہ اکبر شریک ہوئے۔ بچوں کے تقریری مقابلے میں محمد شاہ میر عاصم، علی حیدر بھنڈر، عنایہ کرامت، احمد نبیل، ایان کرامت، اشال فاطمہ، ایان عاصم بٹ، محمد عبداللہ، محمد سعد، محمد رافع حسین، ایمان زبیر نے حصہ لیا۔ ججز کے مطابق پہلے نمبر پر احمد نبیل صابر، دوسرے نمبر پر عنایہ کرامت اور تیسرے نمبر پر ایمان زبیر کی تقریر رہی۔ جیتنے والے بچوں کو چیئرمین انٹرنیشنل یونین آف رائٹرز زبیر انصاری کی جانب سے کیش پرائز، شیلڈز اور سرٹیفکیٹ پیش کیے گئے۔ شبنم مرزا نے علامہ اقبال کی شخصیت پر خوبصورت کلام پیش کیا۔ کے ایم اسکول سسٹم کے زیر اہتمام پنجاب اسٹیڈیم میں تیسرا سالانہ سپورٹس گالا منعقد ہوا۔ سپورٹس گالا میں پرے گروپ سے 10ویں جماعت تک کے طلبہ نے حصہ لیا اور مختلف کھیلوں کی سرگرمیوں میں اپنی کارکردگی کے جوہر دکھائے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ کے ایم اسکول سسٹم کے زیر اہتمام پنجاب اسٹیڈیم میں تیسرا سالانہ سپورٹس گالا منعقد ہوا، جس میں صدر انجمن حسینیہ خواج خان، شیخ کاظم علی قاسمی، بابر اسماعیل، رانا نثار، طلال بٹ، معصوم مالک اور شیخ علی شان سمیت طلباء اور والدین نے شرکت کی۔ جمناسٹک، کراٹے، فوٹ ریس، بنانا ریس، کینگرو ریس کے مقابلے ہوئے۔ صدر شیخ کاظم علی قاسمی کا کہنا تھا کہ سپورٹس گالا طلباء میں سپورٹس مین شپ کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ جو لوگ سپورٹس کرتے ہیں وہ صحت مند رہتے ہیں اور دیر تک زندہ رہتے ہیں۔ جتنی دیر زندہ رہے گا صحت مند زندہ رہے گا اور طبعی موت مرے گا، بیماریوں کے ساتھ ہسپتال میں جا کے بستر پہ نہیں مرے گا۔ تو اس لیے زندگی اچھی گزارنے کے لیے سپورٹس بہت ضروری ہے۔ ایگزیکٹو ممبر چیمبر آف کامرس رانا نثار نے سپورٹس گالا کے انعقاد کو سراہا۔ خاور صاحب کی بہت بڑی کاوش ہے اور ہم ہر سال اس فنکشن میں شامل ہوتے ہیں اور بچوں کو جو ہم رزلٹ دیکھتے ہیں یا ان کی سپورٹس ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں وہ بہترین، اور یہ اس جنریشن کو تیار کر رہے ہیں کہ جو پاکستان میں آنے والے اپنا کردار ادا کریں۔ طلباء نے کہا مختلف کھیلوں میں حصہ لے کر انہیں بہت اچھا لگا۔ یہ اسکول بہت اچھا ہے اور یہاں پہ سپورٹس گالا ہو رہا ہے، بہت مزہ آ رہا ہے۔ ایسی ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ضروری ہیں کیونکہ بچوں کو ایک ریفریشمنٹ ٹائپ بھی ملتی ہے اور ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے یہاں پہ آ کے۔ ہم ادھر بہت انجوائے کر رہے ہیں، ڈفرینٹ گیمز ہو رہی ہیں، ہم نے ادھر پارٹیسپیٹ بھی کیا، ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے۔ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلباء میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ کیمرامین خرم سندھو کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42۔ اور اسی کے ساتھ ہی یہ نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔